फर्स्ट फिजिक्स फर्स्ट पेपर में बताएंगे डायमेंशन का यूज। सबसे पहले कल हमने बताया था डायमेंशन, किस तरह से डायमेंशनल फॉर्मूला हम यूज करते हैं और किसी भी फिजिकल क्वांटिटी जो है फिजिकल क्वांटिटी डायमेंशनल फॉर्मूला इसमें फाइंड करते हैं। और फंडामेंटल क्वांटिटीज के बारे में बताया था, डिराइव क्वांटिटीज के बारे में बताया था, बहुत सारी क्वांटिटी थी जिसमें उसको डायमेंशनल फॉर्मूला बताया था किस तरह से। तो आज इसमें हमने बताएंगे डायमेंशनल फॉर्मूला। वंडर वाल इक्वेशन है, वंडर वाल इक्वेशन में कांस्टेंट ए और बी कांस्टेंट है, उस कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला या उसकी यूनिट कैसे फाइंड करेंगे ये चीज ध्यान रखना। वंडर वाल इक्वेशन, वंडर वाल इक्वेशन P प्लस A अपॉन B स्क्वायर V माइनस B इक्वल टू RT। इसमें वंडर वाली इक्वेशन, यहाँ पर वंडर वाली इक्वेशन ये दी हुई है P प्लस A अपॉन B स्क्वायर V माइनस B इक्वल टू RT। इस सेकंड चैप्टर में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड ज्यादातर यही फॉर्मूला आता है वंडर वाल इक्वेशन में। कांस्टेंट A और B का डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड कीजिए, उसकी यूनिट फाइंड कीजिए। इस तरह से क्वेश्चन इसमें फाइंड किया जाता है। तो इसमें सबसे पहले मान लो कोई चीज दी हुई है, कोई इक्वेशन गिवन है, तो उस इक्वेशन में वो किसको डिनोट करता है, इस चीज को उसमें ध्यान रखना है। तो इसमें P इज प्रेशर, A इज कांस्टेंट, V इज वॉल्यूम, R इज गैस कांस्टेंट और T इज टेम्परेचर। इसमें T टेम्परेचर है, T यहाँ पर टेम्परेचर गिवन है। अब इसमें इक्वेशन यहाँ पर जो है, कोई भी इक्वेशन यहाँ पर यदि मान लो फिजिकल क्वांटिटी में कोई भी इक्वेशन है, तो वो इक्वेशन में हम कोई भी क्वांटिटी ऐड या सब्ट्रैक्ट तभी करते हैं जब उसका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होता है। तो इसमें डायमेंशन ऑफ यूनिट ऑफ P, यूनिट ऑफ P इज इक्वल टू यूनिट ऑफ A अपॉन B स्क्वायर। जो यूनिट यहाँ पर P की होगी, मीन्स है जो डायमेंशन फॉर्मूला P का होगा वही डायमेंशन फॉर्मूला A अपॉन B स्क्वायर का होगा। तो इसमें A की डायमेंशन फाइंड करनी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो A इक्वल टू आ जाएगा PB स्क्वायर। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो A इक्वल टू PB स्क्वायर, यहाँ पर A आ जाएगा। अब इसमें डायमेंशन हमें फाइंड करनी है, P की डायमेंशन फाइंड करनी है। P यहाँ पर हमें बता चुके हैं, पहले बता चुके हैं, P इज प्रेशर, V इज वॉल्यूम। प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। इसमें प्रेशर जो है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया होता है। फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला mLT की पावर -2, एरिया है, एरिया का डायमेंशन फॉर्मूला L स्क्वायर। इसको जब सॉल्व करेंगे तो mL की पावर -1 T की पावर -2, ये इसका डायमेंशन फॉर्मूला है। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। कोई भी डायमेंशन फॉर्मूला यदि हमको फाइंड करना है तो सबसे पहले उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला लिखना है और लिख करके उस फॉर्मूले से निकालने की कोशिश करना, कोई भी डायमेंशन फॉर्मूला हो। तो इसमें फोर्स है, फोर्स F होता है, फोर्स F इज इक्वल टू ma होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन। इसका डायमेंशन फॉर्मूला mLT की पावर -2। ए एरिया है, एरिया का डायमेंशन फॉर्मूला, एरिया का डायमेंशन L स्क्वायर, लेंथ इनटू लेंथ, L स्क्वायर आ जाएगा। अब इसमें डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में ले जाएंगे तो इसकी पावर यहाँ पर माइनस में हो जाएगी, तो mL की पावर -1 T की पावर -2। ये प्रेशर का डायमेंशन फॉर्मूला। तो ये प्रेशर आ जाएगा यहाँ पर mL की पावर -1 T की पावर यहाँ पर -2। ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम का डायमेंशन फॉर्मूला होता है L3। वॉल्यूम का डायमेंशन फॉर्मूला L3 होता है। वॉल्यूम जो होता है हमारा लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, L इनटू L इनटू L इज इक्वल टू L3 होता है। ये वॉल्यूम का डायमेंशन फॉर्मूला होता है, तो L3 आ जाएगा। इसका डायमेंशन फॉर्मूला यहाँ पर L3, इसकी पावर यहाँ पर 2 आ जाएगी। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर mL की पावर -1 T की पावर -2
L की पावर यहाँ पर क्या आ जाएगी, L की पावर 6। इसमें पावर, एक चीज विशेष ध्यान रखना है, इसमें जब पावर के ऊपर पावर होती है तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। तो यहाँ पर पावर 6 हो जाएगी, इसका डायमेंशन फॉर्मूला आ जाएगा m L की पावर 5 t की पावर -2। ये एक क्वांटिटी का डायमेंशन फॉर्मूला यहाँ पर ये फाइंड हो गया। अब जब हमें कहीं पर यदि m के सिस्टम में कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन फॉर्मूला हमको फाइंड है, फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन फॉर्मूला फाइंड है, तो उसमें एसआई सिस्टम में उसकी यूनिट हम लिख लेंगे। यदि कहीं पर भी हमें डायमेंशन फॉर्मूला किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का हमें फाइंड है तो उससे एसआई सिस्टम में उसकी यूनिट हम लिख लेंगे, या फिर एसआई सिस्टम में उसकी यूनिट हमें मालूम है तो उससे हमें डायमेंशन फॉर्मूला हम फाइंड कर लेते हैं। दो चीजें विशेष करके इसमें ध्यान रखना है, यूनिट से डायमेंशन फॉर्मूला और डायमेंशन फॉर्मूला से यूनिट उसकी हम फाइंड कर लेते हैं। आप देखिए यहाँ पर जो है इसकी यूनिट, इसका डायमेंशन फॉर्मूला हमें कांस्टेंट का मालूम हो गया। इससे यूनिट कैसे लिखेंगे, m मास है, मास की यूनिट यहाँ पर क्या होती है, केजी होती है। l लेंथ है, लेंथ यहाँ पर इसकी यूनिट मीटर होती है, मीटर की पावर 5 आ जाएगी। t टाइम है, टाइम की यूनिट सेकंड होती है, सेकंड की पावर -2। तो इसकी यूनिट आएगी केजी मीटर की पावर 4 सेकंड की पावर -2। तो एक यहाँ पर ये डायमेंशनल फॉर्मूला और उसकी यूनिट दोनों चीजें ये फाइंड हो गई। इस चीज को इसमें ध्यान रखना है। सबसे पहले देखिए वंडर वाल इक्वेशन होगी जो कि तुम लोगों को गिवन होगी, और फिर इसमें कैसे फाइंड करेंगे, इसमें कोई भी यदि इसमें फॉर्मूला दिया होता है तो उसका डायमेंशनल फॉर्मूला मींस है उसकी यूनिट जो है सेम होती है ईच टर्म की। तो इसमें यूनिट ऑफ p इक्वल टू यूनिट ऑफ a अपॉन b स्क्वायर, तो इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसकी यूनिट निकालेंगे तो a इक्वल टू pb स्क्वायर आ जाएगी। अब p का डायमेंशन फॉर्मूला फाइंड करेंगे, b का डायमेंशन फॉर्मूला फाइंड किया, उसको सॉल्व कर लिया तो ये डायमेंशन फॉर्मूला आ गया। अब इसको इससे हम यूनिट यहाँ पर इसकी नोट कर लिया। अब इसके बाद यहाँ पर फाइंड करना है डायमेंशन ऑफ b। अब इसमें डायमेंशन ऑफ b की डायमेंशन यहाँ पर फाइंड करनी है, तो यहाँ पर डायमेंशन यूनिट ऑफ b इक्वल टू यूनिट ऑफ b। जो हमारी यूनिट b की होगी वही यूनिट b की होगी। तो इसमें b हमारा वैल्यूम है, वैल्यूम का डायमेंशन फॉर्मूला l क्यूब आता है, तो ये l क्यूब आ जाएगा। इसकी l क्यूब इसकी यूनिट होती है मीटर, तो इसलिए मीटर, ये इसकी यूनिट। डायमेंशन फॉर्मूला यहाँ पर b l क्यूब आ गया और इसकी यूनिट यहाँ पर मीटर क्यूब। तो ये डायमेंशन b a और b की डायमेंशन फाइंड हो गई, और इसके जो है m के सिस्टम में उसकी यूनिट दोनों चीजें इससे फाइंड हुई। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज्यादातर क्वेश्चन सेकंड चैप्टर में फर्स्ट ईयर में ये क्वेश्चन पुटअप किया जाता है, पूछा जाता है, बहुत इजी क्वेश्चन। अब इसमें डायमेंशन का यूज करके हमें निकालना है कि इसकी कोई भी यदि मान लो फॉर्मूला दिया है तो उसको डायमेंशन फॉर्मूला प्रूव करके बताना है कि ये इक्वेशन या ये फॉर्मूला राइट और रॉन्ग। फिजिक्स में बहुत सारे इक्वेशन होती हैं जो कि डायमेंशन फॉर्मूला यूज करके उसमें हम उसको राइट और रॉन्ग प्रूव करते हैं कि ये फॉर्मूला राइट है और रॉन्ग है। इस चीज को इसमें ध्यान रखना कैसे करना है, 2-3 एग्जांपल इसके हम बता रहे हैं। तो इसमें फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पर दी है v इक्वल टू u प्लस ad। सेकेंड इक्वेशन s इक्वल टू ut प्लस हाफ ad स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन है v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ये थर्ड इक्वेशन, 3 इक्वेशन है, ये इक्वेशन ऑफ मोशन कहलाती हैं। फर्स्ट इक्वेशन v इक्वल टू u प्लस ad, s इक्वल टू ut प्लस हाफ ad स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन है v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ये सभी बच्चे पढ़ चुके हैं, जानते हैं। इस चीज को प्रूव करना है, कैसे प्रूव करेंगे ये चीज समझना है। तो इसमें कोई भी इक्वेशन दी है, फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पर है, फर्स्ट इक्वेशन है v इक्वल टू u प्लस ad। अब इसको हमें प्रूव करना है कि v इक्वल टू u प्लस ad राइट और रॉन्ग है। कैसे राइट और रॉन्ग है, तो इसको प्रूव करने के लिए
सबसे पहले हमें इसमें ये चीज ध्यान रखना है, ईच टर्म के डायमेंशन फॉर्मूला निकालेंगे और ईच टर्म का यदि डायमेंशन फॉर्मूला सेम है तो इक्वेशन हमारी राइट है। तो इसमें डायमेंशन ऑफ v, डायमेंशन ऑफ v इक्वल टू v वेलोसिटी है, इसका डायमेंशन फॉर्मूला l t की पावर -1, इसका डायमेंशन इसको हम लिख सकते हैं m की पावर 0, l की पावर 1, t की पावर -1। इसकी डायमेंशन आ जाएंगी 0, 1, -1, ये इसकी डायमेंशन है। अब डायमेंशन ऑफ u, डायमेंशन ऑफ u इक्वल टू इसके बाद डायमेंशन वही होगी l t की पावर -1, इसका भी डायमेंशन फॉर्मूला वही होगा l t की पावर -1। u हमारा इनिशियल वेलोसिटी होती है, v फाइनल वेलोसिटी होती है। इसका डायमेंशन फॉर्मूला लिखेंगे m की पावर 0, l t की पावर -1। इसको सॉल्व करेंगे 0, 1, -1। अब at डायमेंशन ऑफ at इक्वल टू a एक्सीलरेशन है, l t की पावर -2 और t टाइम है, तो यहाँ पर टाइम t आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो l t की पावर -1। इसका भी डायमेंशन फॉर्मूला m की पावर 0, l t की पावर -1 इक्वल टू 0, 1, -1। इसमें भी यहाँ पर जो है इसका डायमेंशन फॉर्मूला, यहाँ पर ईच टर्म का डायमेंशन फॉर्मूला, यहाँ पर डायमेंशन जो v है, v का डायमेंशन है 0, 1, -1। u का डायमेंशन है 0, 1, -1 और at का डायमेंशन 0, 1, -1। ईच टर्म का जो है डायमेंशन फॉर्मूला सेम है, इसलिए दिस इक्वेशन इज राइट, हमारी ये इक्वेशन सही है। इस तरह से कोई भी इक्वेशन होती है उसका डायमेंशन फॉर्मूला फाइंड करके हम उस इक्वेशन को राइट और रॉन्ग प्रूव करते हैं। इसी प्रकार इसमें s = ut + हाफ at स्क्वायर निकालेंगे, s की डायमेंशन, ut की डायमेंशन, at की, हाफ at इसको हाफ जो है ये हमने उस दिन बताया था कि ये डायमेंशन लेस होता है। कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है उसका कोई भी डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता है, ये 0 हो जाएगा। तो इससे डायमेंशन फॉर्मूला, इन तीनों टर्म की डायमेंशन फॉर्मूला सेम है। इसी तरह से इन दोनों इक्वेशन को प्रूव कर लेंगे कि ये इक्वेशन हमारी राइट है।